यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीए 6th सेमेस्टर फ़िज़िकल एजुकेशन के डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसको इंग्लिश मीडियम में और पंजाबी मीडियम में अपलोड किया है। इसके अलावा इसका सिलेबस भी अपलोड किया गया है, वहाँ से आप सिलेबस भी देख सकते हो। इसके मैक्सिमम मार्क्स 65 हैं। थ्योरी पेपर 60 मार्क्स का है। इंटरनल असेसमेंट 5 मार्क्स की है। टाइम 3 घंटे का। इसको आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से आपने 6 का आंसर देना है। 2-2 नंबर का ये होगा। और बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये यूनिट फर्स्ट में है शॉर्ट क्वेश्चंस। ये इस तरह से हैं। सबसे पहले है प्रतिवर्त क्रिया का अर्थ, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है। साथ में इंग्लिश के वर्ड ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार ट्रांसलेट करते वक्त पेपर में भी कुछ और वर्ड लिख दिया जाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको समझ ही ना आए कि इसका आंसर क्या है, जबकि आप पढ़ के गए होते हो, उसका आंसर पता होता है। सो इस तरह से आप थोड़ा इंग्लिश का भी ध्यान में रखा करो, ताकि आपको वहाँ पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया को समझाएं। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन को ही समझाने के लिए कहा गया है। एंड थर्ड है एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र क्या है। एंड देन उत्सर्जन तंत्र के 4 अंगों के नाम लिखें। फिर है आगे है खेल प्रशिक्षण की परिभाषा। एंड नेक्स्ट है महत्वपूर्ण क्षमता क्या है। एंड देन कार्डियक आउटपुट क्या है। नेक्स्ट है रक्तचाप का क्या अर्थ है। एंड देन एक ग्रंथि क्या है। उसके बाद टेबल टेनिस टेबल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। एंड देन शारीरिक शिक्षा में करियर के 2 विकल्प। उसके बाद ऑक्सीजन रेन क्या है। नेक्स्ट है शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। एंड देन पिट्यूटरी ग्रंथि के स्थान की व्याख्या करें। ये उसके साथ ही संबंधित है क्वेश्चन का, जैसे उसका आंसर है उसी तरह से इसकी डिटेल देनी है। नेक्स्ट है दिमाग का कौन सा हिस्सा आपको सांस लेने में मदद करता है। एंड देन अग्न्याशय कौन सा हार्मोन बनाता है। एंड देन ऑक्सीजन रेन की परिभाषा। नेक्स्ट है एक प्रशिक्षक के 2 उत्तरदायित्व लिखिए। एंड देन तंत्रिका तंत्र के किन्हीं 2 कार्यों को सूचीबद्ध करें। नेक्स्ट है स्टॉक वॉल्यूम क्या है। उसके बाद एक कोच की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। एंड देन टेबल टेनिस में किन्हीं 2 अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के नाम लिखिए। उसके बाद है दूसरी हवा को परिभाषित करें। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक मांसपेशी संकुचन क्या है। एंड नेक्स्ट कोचिंग दर्शन से आप क्या समझते हैं। एंड देन निष्पादन प्रणाली क्या है। उसके बाद खेल प्रशिक्षण क्या है। एंड देन टेबल टेनिस के अधिकारियों को लिखें, उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद है लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चंस, जो कि यूनिट 2 से आपके स्टार्ट होते हैं। हर एक यूनिट में से 2 आपको दीर्घ निबंध प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से एक का आपने आंसर देना होगा। ये क्वेश्चंस इस तरह से हैं, जैसे कि है तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंगों एवं उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। जैसे आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, इसके अलावा जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करोगे, इसमें से ही शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी निकल आएंगे, तो आपको पेपर करने में इजी होगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे, कुछ ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें से आ जाएंगे, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंगों की कार्यप्रणाली से सूची बनाइए। एंड देन तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, पारस्परिक नवाचारों की व्याख्या करें। ये तंत्रिका तंत्र के संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी मिलते जुलते हैं, मोल्ड करके डाले गए हैं। इसी तरह से आपके पेपर में भी मोल्ड करके क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो आपने भी मोल्ड करके आंसर देना होगा। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र क्या है, इसके प्रकार्यात्मक वर्गीकरण की विस्तार से चर्चा कीजिए। एंड देन ग्रंथियों का अर्थ, उनकी स्थिति एवं कार्य लिखिए। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि के स्थान और कार्यों के बारे में लिखिए। एंड देन उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। एंड देन उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्य लिखिए। एंड नेक्स्ट है किडनी की संरचना और कार्य को समझाइए। उसके बाद है वक्र का चित्र बनाइए तथा वक्र की संरचना समझाइए।
जहाँ कहीं भी आपको थोड़ी इसमें दिक्कत लगे समझने में कहीं, तो उसको आपने इंग्लिश मीडियम में ज़रूर देख लेना है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क का आरेख और उसके भागों और उनके कार्यों की व्याख्या करें। अब है यूनिट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एंड देन खेल प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य या विशेषताएं लिखिए। एंड देन खेल प्रशिक्षण का अर्थ, विशेषताएं तथा सिद्धांत लिखिए। नेक्स्ट है मांसपेशियों और परिसंचरण तंत्र पर खेल प्रशिक्षण के प्रभाव क्या हैं। एंड देन पेशिया संकुचन जैसे आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक तथा आइसोकाइनेटिक विवरण लिखिए। एंड देन बाजू में सिलाई से आप क्या समझते हैं, शारीरिक अवधारणाओं में इसके कारणों को लिखिए। एंड नेक्स्ट है प्रशिक्षण के बाद श्वसन तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखिए। एंड देन शरीर के परिसंचरण तंत्र पर शारीरिक प्रशिक्षण के प्रभावों को लिखिए। नेक्स्ट परिसंचरण तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव क्या हैं। एंड नेक्स्ट उच्च रक्तचाप के कारण, प्रभाव और उपचार क्या हैं। एंड देन उच्च रक्तचाप के कारणों और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें आंसर इनका सेम ही है, इसको चेंज करके लिखा गया है। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं, कईयों में 2 होते हैं, कईयों को सिंगल में लिखा जाता है, तो उसी तरह उसकी हर एक पार्ट्स का आपने आंसर देना है। जैसे उच्च रक्तचाप के कारण ये भी बताना आपने, प्रभाव भी बताने हैं, उपचार भी बताना है, क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग ही आपके नंबर जो है डिवाइड किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसको उसी तरह से डिवाइड किया जाता है। अगर 10 मार्क्स का है तो उस तरह डिवाइड हो जाएगा। अगर आप एक पार्ट छोड़ देते हो तो आपके नंबर बिल्कुल उसमें कट हो जाएंगे। सो इस तरह से उसको ज़रूर देना है आपने। कई बार उसकी नहीं भी तैयारी की होती तब भी उसको जोड़ के अपनी तरफ से बना के उसका हेडिंग बना के उसको ज़रूर दे देना है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो ऐसे टाइप होता है किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी होती है, फिर जो पूछा गया उसके बारे में बताना है, जैसे कारण, प्रभाव और उपचार। ये आप बताओगे, इसके सब पॉइंट्स भी आप बना सकते हो, और उसके बाद कंक्लूड ज़रूर करना है। लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन का ये कंक्लूड करना ज़रूरी है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट 4, जिसमें है शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्पों को विस्तार से समझाइए। एंड देन शारीरिक शिक्षा व्यवसाय के लिए उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं संस्थाओं के विस्तार से व्याख्या कीजिए। एंड नेक्स्ट शारीरिक शिक्षा में करियर पहलुओं से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। एंड देन शारीरिक शिक्षा पेशे में उपलब्ध संस्थानों और पाठ्यक्रम को सूचीबद्ध करें। एंड देन शारीरिक शिक्षा के विभिन्न मार्ग की व्याख्या कीजिए। एंड निम्नलिखित पर चर्चा करें। शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प और करियर विकल्प के लिए स्वयं मूल्यांकन। ये 4th यूनिट था। अब 5th यूनिट के क्वेश्चन इस तरह से हैं। प्रशिक्षक की योग्यता और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एंड नेक्स्ट कोच को परिभाषित करें। एक कोच की जिम्मेदारियों की व्याख्या करें। एंड देन कोचिंग से आप क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है, और एक प्रशिक्षक की योग्यताएं लिखिए। टेबल टेनिस खेल के मूल सिद्धांतों को परिभाषित करें। टेबल टेनिस खेल के बुनियादी मौलिक कौशल लिखें और टेबल टेनिस गेम टेबल का लेआउट बनाएं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इसको मोल्ड करके लिखा गया है। इसके अकॉर्डिंग जो है अगर देखें तो आंसर कईयों का सेम है, तो बहुत कम क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। जब इसकी तैयारी करोगे आपको पता चलेगा कि आंसर इनका 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, उनका आंसर सेम है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस और खेल के अर्जुन पुरस्कार विजेताओं का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। एंड देन कोर्ट का चित्र बनाइए और टेबल टेनिस के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है टेबल टेनिस खेल के नियम और विनियम लिखिए। स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से देख सकते हो, और कैसा आपका पेपर होता है इसके बारे में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।